हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। बोले एहतशाम रमज़ान। अच्छा आगे मैंने बोला था। हाँ। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? वो अस्सलाम वालेकुम तुम्हारे इधर आने कुछ 2-3 घंटे पहले हो चुका है ना, क्योंकि हम मिल चुके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन शायकीन को तो बताना होता है ना कि हम हाज़रीन। उनसे तो भी हाज़रीन नाजरीन हाजिर तो नहीं है ना, वो ऑडियंस होती है, सॉरी। हाजरीन तो जुबैर है सिर्फ। नाजरीन। हाँ नाजरीन। हाँ जी। तो क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तो कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? क्या करूँ मैं? बारिश बारिश। बहुत बारिश, अजीबो गरीब। मैं तो नहा पड़ा उस दिन। मैंने नहा था बारिश में, यू नो दैट। लेकिन उस दिन अच्छा मजा आया था। नहा लो, अभी टाइम है। परसों ए होया सी ना, परसों होया सी, यस। फिर कल भी बारिश हुई और कल शदीद बारिश हुई। कल ज्यादा बारिश हुई। कल तो इतनी मुसलसल हुई और तेज वाली हुई। मैंने तो अपनी बेडरूम की जो है ना खिड़की वो खोल ली। वो खुलती है मेरे ये जो पीछे वाला पैटियो है ना उसमें, और फिर लाइट चली गई और फिर लेकिन कोई नहीं, मुझे मसला नहीं हुआ, गर्मी नहीं हुई। लेकिन वो बारिश और वो जो बिजली कड़क रही थी अपने आप में बहुत रोमांटिक थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कहाँ बर्बादी हुई होगी, है ना, ऐसे ही है। तो अगले दिन हमारे घर जुबैर आए, उन्होंने बताया उनके घर लाइट ही नहीं है पूरी रात से। तो जुबैर ने बताया, तो मेरे से तो पूछा ही नहीं किसी ने। रात को 8 बजे मेरी लाइट गई है और आज सुबह 7 बजे आई है। उनकी अभी तक नहीं आई, वो जीत गए हैं। हाँ, लोड शेडिंग में उनकी जीत हुई है, मैं हार गया। मेरी सुबह 7 बजे आ गई थी और मैं 7 बजे ही सोया था उसी टाइम ही, क्योंकि नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। हालांकि मौसम अच्छा था, ये नहीं है कि आप मौसम की वजह से, लेकिन अजीब सा वो एक कड़मास भी मचा हुआ था ना, वो हब्स जिसको कहते हैं, वो भी थी। अजीबो-गरीब मौसम है, तो जुलाई अगस्त का मौसम। हाँ, वो पहले ही आ गया है और जून आई। वो मेरा जून नहीं आया इस दफा, जून में नहीं आया वो, जून नहीं आया। अच्छा मुझे मसला ये है, मैं आपको अपनी नाज़रीन को बात बताऊं कि मुझे गर्मी पसंद है, बट मई जुलाई वाली। हाँ, जून वाली। जुलाई अगस्त वाली बहुत बुरी है। मुझे अपने बर्थडे मनाना इसलिए ही नहीं पसंद कि वो बहुत, क्योंकि वो किसी भी सूरत हाल में नहीं मनाई जा सकती। जो मर्जी कर लो, जब आप 10 से 20 लोग हो जाएं तो 4 चिल्लर भी कर लो तो गर्मी मच जाती है, कड़मास मच जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना, मैंने इससे कभी नहीं मनाई। और कपड़े भी बंदा जिस तरह के भी उस तरह नहीं पहन सकता ना। उस सीजन में कपड़े भी आपका दिल करता है अब वेल पाई हो, लेकिन जो मई जून में होता है ना, आपको गर्मी लगे ना, आप गर्मी बहला सकते हो। आप ठंडा पानी पी लें, आप एसी वाले रूम चले जाएं, आप पंखे के नीचे, आप कूलर के आगे आ जाओ, ठीक है। बट ये जो जुलाई और अगस्त और जो कि अब ये जून वाली, ये दिल बंद कर रही है, ये तो बर्बादी कर देती है। इसमें तो कोई आप बहल नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं सोने की कोशिश की है, रात को लाइट गई में एकदम मेरी आंख खुली है और मेरे दिल की धड़कन को 160 की स्पीड पे चल रही थी। गर्मी ना भी हो तो पसीने छूट रहे होते हैं। तो ये है एक। आप बताएं आपका कैसा चल रहा है? कराची में अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह खैर करे। थ्रेट वो है थोड़ा उसका फ्लड का, साइक्लोन का। हाँ, वो साइक्लोन का, वो जो भी है, फ्लड का। कितने घर इवैक्यूएट करवाए हैं? मैंने सुना है काफ़ी घर भी 400 आए थे। हाँ, अभी मुझे नहीं आए। तो अल्लाह खैर करे उनको भी। और लोगों की मुझे समझ नहीं आती है, क्या कहें, उसकी गफलत कह सकते हैं, ये लोगों की क्या कहें, पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं जाना, फिर भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे कह रहे हैं जी यहाँ पे कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता जी। तो फिर अब्दुल्ला शाह गाजी को कहें ना कि फिर आपके पाकिस्तान में पॉवर्टी भी ख़त्म करे, कराची में चोरियाँ डाके होते वो भी ना हो, क्योंकि ये तो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है यहाँ पे। किसी के अकीदे के ऊपर आप इस तरह की बात स्टिल आपको एहतियात तो इस्लाम में भी है ना, कि आपने पहले अपनी चीज़ का ख्याल रखना है, फिर बाद में आपने जाके दूसरे। बट ये आप थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर गए हैं, क्योंकि द थिंग इज किसी का अकीदा है ना, उस पर बात नहीं। आप ये कह सकते हैं, आप दूसरी वाली बात पहले कर देते तो मैं आपको पूरे नंबर दे देने थे। आप यहाँ हार गए। मैंने पहली वाली बात बाद में कर दी। चल कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा है, लेकिन क्या करूँ कि पॉवर्टी खत्म करने का। चले क्या है आज आपके पास? अभी बात है, करें। और सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज मैं स्पेशली पेप्सी नहीं लेके आया, क्योंकि पेप्सी थी भी नहीं बहुत अच्छा। लेकिन मैंने कहा पानी का आज प्रदर्शन करेंगे हम, मतलब पानी पिएंगे आज आपके सामने, ठंडा है। कितने व्यूज आ जाएंगे जो इसने पानी पिया है और कितने व्यूज जो मेरे पोटेंशियल व्यूज हैं वो नहीं आएंगे कि इसने पानी पिया। क्यों भाई, कौन सा रमजान चल रहा है?
ठंडा है। ठंडा है। ये कौन सा पानी है जो करके पता लगता है कि ठंडा है? क्या है फूड टेस्टिंग? ऐसे आपने कभी नहीं देखा मास्टर शेफ में कैसे कैसे फूड टेस्टिंग करते हैं? टेस्टिंग वो भी हमारा एक हाँ इनसाइड जोक है। हाँ। अच्छा खैर, तो आपने कभी देखा है ये जो मास्टर शेफ वाले जो इंडिया वाला जो शेफ रणवीर बरार किस तरह खाना टेस्ट करते हैं? पहले वो पकड़ते हैं, फिर उसको घंटा सूंघते हैं, फिर वो इतना सा खाते हैं, फिर वो उसको टेस्ट करते हैं, फिर वो रिमार्क्स जो है ना वो पास करते हैं। एक पानी को पीते हुए तुम कितने रिमार्क्स पास कर लेते? अरसलान पानी की भी टाइप्स है ना, देखें मेरी बात सुने। एक तो हुआ नलके का पानी, ठीक है, टैप वाटर, एक हुआ फिल्टर्स का पानी, ठीक है, जो फिल्टर से हम भर के लाते हैं। ठाठा पिया? हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। तो उस पे लिखा होता है फिल्टर पानी से तैयार शुदा ठाठा। चल हालांकि होता नहीं है वो, लेकिन फिर एक होता है वो जो आप पीते हैं, मैं कौन सा पीता हुंजा वाटर, क्या नाम है उसका? इतनी गलत बात है। मेरा मतलब है वो जो गिल 32 साल से बोतल आती है, ये जरा दिखाना जुबैर, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं प्लीज, ये मुझे कैच करवाई जाए। करवा दो कोई नहीं ये है जी प्योरा स्प्रिंग। हाँ। ये अरसलान पीते हैं, ये बड़ा मजे का। जमाने में ले ली 4 बोतलें, उसी नहीं पानी रिफिल करके डाल ही रखते हैं हम। इसका टेस्ट वैसे बहुत अच्छा होता है, ये पीएच लेवल इसका, हाँ, मतलब बड़ा शीरीं होता है ये, और आपकी प्यास भी बड़े अच्छे तरीके से बुझाता है। शीरीं आपा नहीं, आपकी प्यास भी बड़े अच्छे तरीके से बुझाता है, सुन ले व्यूअर्स। तो अच्छा, और बस इतने पानी होते हैं? हाँ, और मतलब पानी की तो और भी काफी अक़साम है। स्पार्कलिंग वाटर या मिनरल वाटर, मिनरल वाटर भी तो होता है ना, वो गुलाब का अर्क। वो पानी नहीं होता, वो अर्क होता है। अर्क, अच्छा। बस पानी कितनी किस्में हैं? रोज वाटर। तो गुलाब का अर्क, रोज वाटर एक ही चीज होती है। सादा पानी भी। अच्छा पता क्या अरसलान, आप अब हम पिछली दफा मेहमानों वाले हमने एक रस्म डिस्कस की थी कि बोतल पिया दो, ये भी एक मेहमान हो, किसी घर मेहमान जाए ना, अच्छा की पिया रही है ताड़े वास्ते चाह बना रही है, बोतल नहीं मिलते, सादा पानी पिया दो। वो किसी जगह पे मेहमान, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी जगह में मेहमान जाए ना तो 5 मिनट कुछ ना पूछे, सादा पानी मिल जाएगा, वो इशारा होता है। हाँ, कि बोतल मंगवा मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाए। नहीं सादा पानी क्यों ताड़े से बोतल मंगवाने यार, सादा पानी मिल जाएगा। नहीं पानी पिला दे, नहीं सादा पानी मिल जाएगा, बंदा पूछे खास पानी कौन सा होता है, तो ये होता है सादा पानी मिल जाएगा, स्पार्कलिंग वाटर। अच्छा, तो वो भी होता है जी। आज क्या रहता है मून पानी के अलावा? काफी ड्रामे हैं। कितने? बहुत ज्यादा है। 9 हैं। यूं ही 7 नहीं थे? नहीं सुनाता हूँ अभी आपको। यूं ही मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिन, जोक सरकार, मेरे बन जाओ, नीम, गुरु, एहरा मजनू। 9 शुरू करो जल्दी। चले फिर यूं ही से चलते हैं जी यूं ही की तरफ। जी मून यूं ही, इट हैज बीन माय फेवरेट ड्रामा ऑफ दिस वीक। सेम, बहुत मजा आया। एक सीन के अंदर बारीकियां थी, और एक सीन के अंदर मैसेज थे, और एक सीन छोटी सी एपिसोड होती है 35 मिनट की, लेकिन 35 मिनट में इतना कुछ आपको मिल जाता है कि जो आप कुछ ड्रामों की 52 53 एपिसोड में भी नहीं आप हासिल कर पाते। ठीक है, तेरे भी? अच्छा, फिर हाँ, हम तो खुलेआम कहते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है उस चीज़ से। खैर मज़ा बड़ा मुझे आया। इस दफ़ा एक बेस्ट परफॉर्मेंस अभी से अनाउंस कर देता हूँ मैं जी, वो है महा हसन बीइंग सुरैया। बड़ा अच्छा उन्होंने अपना किरदार को बड़े इंसाफ के साथ निभाया कि एक लड़की है जो एक लड़के से प्यार करती है, और वो बगावत जो उसने शो करवाई है, और जो माँ के साथ एक उनकी बहस चलती है। खैर हम एंड पे आ गए हैं शुरू में, लेकिन बड़ा मज़ा आया उसका। मुझे अच्छा, दाऊद बड़ा पसंद आ रहा है। दाऊद ने जो थोड़ा सा कीम के साथ थोड़ी सी आते ही उसने काम से नोक झोंक की, और उसने उसमें बताया कि, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी, दाऊद का रवैया ओवरऑल रिगार्डिंग सुरैया इज़ वेरी ठंडा। अभी होगा ना, अभी वो रियलाइज कर रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे ख्याल में वो कोई ना कोई स्टैंड लेगा। नहीं तो जो स्टैंड दाऊद फटाफट लेने वाला दाऊद इस तरह से क्यों कर रहा है, थोड़ा सा मेरे लिए ये। लेकिन मैं आपको बताऊँ अरसलान, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी इसी माहौल में पला बड़ा है ना, तो इसको थोड़ा सा तो रिएक्ट करना चाहिए था ना, लार्जर देन लाइफ। बात बिशारत ने कर लिया, देखें। हाँ, लेकिन चाहे वो ठंडा रिएक्शन था, ठंडा एज इन के भाई वो बेटी के साथ वाला रिएक्शन था, लेकिन दाऊद ना मुझे बड़ा न्यूट्रल सा लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आई। न्यूट्रल दिखाना यस ठीक है, लेकिन जब उसको पहली दफा ये बात पता, लेकिन ये मसला ये है कि उसको ये बात ऑलरेडी पता थी। यस,
शायद इसलिए इतना रिएक्शन नहीं आया। yes, हाँ, yes. हाँ, लेकिन इस चीज का रिएक्शन जरूर आना चाहिए था कि दादाजी तक ये बात पहुंच गई तो अब दाऊद हाँ। थोड़ा सा तो परेशान थोड़ा होता सा, ना, थोड़ा सा परेशान दिखा देते, थोड़ा सा कर देते। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बात इधर से मुझे आई समझ, जो मैंने ये सवाल है मेरा सभी भाइयों के लिए, आपकी बहन आपको कहे कि मुझे फलाने बंदे से शादी करनी है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? सो मैंने कुछ लोगों से पूछा, दे बिकम वेरी एंग्री। वाकई? यस, आपने कुछ लोगों से पूछा तो एंग्री नहीं, बट उन्हें लगा कि शायद जब हम पे ही आएगी ना तो वो थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन होगा। शायद आई थिंक टॉलरेंस नहीं है इस चीज को लेके कि आपकी बहन भाई जो को आके कहे, जो किम ने बात की, बिल्कुल सच। बहन आपको कहे कि मुझे इससे शादी करनी है, इस लड़के और आप जो है ये तो इट्स डिफिकल्ट इन पाकिस्तानी रिवायती कल्चर, बिट मेजॉरिटी के लिए कुछ नहीं है। हमने अच्छी एग्जांपल्स भी देखे हैं, अच्छे लोग भी देखे हैं जिनके यहाँ कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज भाईस वो शायद इस डिसीजन पे का मसला बनाते हैं। इज्जत का मसला ना भी बनाए, मैंने इसको इज्जत से पार भी जाके देखी तो आपको ये साउंड थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी बहन बगैरती लगती है। आई डोंट नो, ऑन योर पार्ट मे बी, पता नहीं, मेरे तो ये मैंने कभी ये सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं की, तो मुझे तो इस बारे में नहीं पता। मैंने भी नहीं की, बट आई थिंक आई वुड बी अ चिल पर्सन। वो लेमन हो, हाँ, मतलब सिचुएशन आती है तब आपको पता लगता है क्या है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अगर किसी के से है, बिकॉज मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरे से पहले सारी बहनों की शादी होगी, तो मुझे तो पता ही नहीं है, तो आई डोंट नो। तो मेरे लिए ये एक क्वेश्चन मार्क था जो यूं ही के थ्रू डिलीवर हुआ है, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। अच्छा, और आ जाए फिर जरा, जहां आपने बेस्ट एक्टर दिया है तो एक जरा ऑस्कर पे आ जाए। लिख लिया वेरी गुड। मैंने कहा एक ऑस्कर और एक बेस्ट परफॉर्मेंस दोनों इस ड्रामे से निकली हैं। दानी, व्हाट वाज दैट? इतना बुरा, इट वाज अ जोक, इतना बुरा। वो जो हुस्ना के साथ बात कर रहा था, हाँ, मेरी की शादी है, हम भी ना दोनों मिलके ना निकाह कर लेते हैं। ये कोई करने वाली एक्टिंग थी? हम वालों ने ना दिल मेरा तोड़ दिया कसम से। क्यों यार, ये इसको क्यों लिया? नहीं, क्यों ही ले लिया? तुम्हें नहीं तो टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में, लेकिन नहीं, I was just kidding, but तुम्हारे साथ, this was so लेकिन bad, it was जहाँ पे आप इस लेवल की एक्टिंग दे रहे, बाय माया अली परफेक्ट, बिलाल अशरफ की इस दफा इतनी पसंद आई मुझे एक्टिंग, मुझे इस दफा रजिया की, मुझे इस दफा दादा जान की, यार मुझे इस दफा सब्जबारी साहब, बहरोज सब्जबारी, मुझे इतना मजा आया उनकी एक्टिंग में, इतना खूबसूरत कर रहे हैं सारे। और वहां पे ये इकबाल, हाँ, फिरदौस, उसका हस्बैंड जुल्फी, सभी A to Z, बीच में वो क्या था, मुझे वो लाड ही नहीं वर्दी था, मुझे लग रहा था ये उन्होंने कट्स डाले हुए हैं, मुझे लगा कि शायद गलत कट डाले हैं। वो जो ड्रामे की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उन्होंने वही डाल दिया। उन्होंने गलती से एडिटर ने ना वो कट डाला, फाइनल कट नहीं डाला, वो बहुत बुरा था। वो सीन पूरे ड्रामे का लास्ट सीन था, पूरे ड्रामे की मत ही मार दिया एपिसोड के। कैसे करते हैं? अजीब, हुस्ना हम शादी करेंगे, अजीब हो गरीब, हम शादी ऐसे, हम शादी कैसे है, हुस्ना बहुत बुरा। देखो ना, भाई की शादी हो रही है, ऐसे जैसे कोई हम भी शादी कर लेंगे। साजिशी औरतें नहीं होती जो, हाँ सही है, टू लग जाएगा। तो शर्म करो, तुम अपने आप को क्या क्या कहते हो, और तुम ये किस तरह की गंदी एक्टिंग कर रहे हो, उससे पूछ तो लो। वो इस टाइम पे एकेडमी होल्डर बैठा है। जी मुझे पता है, एकेडमी अवार्ड होल्डर, इंस्टाग्राम पे देखा कल परसों। ठीक है, उसको तो लग रहा है कि इस साल यूं ही पे एकेडमी मिल जाना उसे ऑस्कर, लेकिन उसको नहीं पता था कि हमने पहले दे दिया। उसको नहीं पता था कि हमने उसको कौन सा ऑस्कर देना है। तो आई थिंक दैट्स इट। मजा आ रहा है। मुझे कुछ चीजें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सबके स्टांस, जैसे बशारत का भी स्टांस आया, उसका मुझे मुदस्सिर का बड़ा पसंद आया कि उसने कहा मैं पहले अपनी बेटी को पूछूंगा, हुस्ना को पूछूंगा उसने शादी करनी है कि नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं बहुत पुराना स्टांस। अभी फिर आया ना, फिर एक दफा तुमने करना है और तुम ही कर चुके हो। मैं चाहता हूं अच्छा, उसने किम ने एक बात जहां तुमने पहले कहा था, एक बात पे आए जो किम ने कही, वो बड़ा एक पूरी एपिसोड का, पूरे ड्रामे का मैंने हमें क्रक्स है कि हम मुस्लिम जो है ना, पाकिस्तानी मुस्लिम जो इस्लाम से ज्यादा कल्चर को जो है वो मानते हैं। ये बात मुझे बहुत लगी। What you feel? Do you think culture मानना रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं ना, हमें तो अपने रिलीजन को मानना चाहिए ना। लेकिन हमने कल्चर को रिलीजन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया है।
हमें नहीं समझ आ रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हम इन चीज़ों में कि कौन सी चीज़ ऐसी जो हमें इस्लाम ने कही है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमने कल्चर ने दी। जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर लें, हमें इस्लाम नहीं कहता जॉइंट फैमिली सिस्टम, इस्लाम यही कहता है कि लड़के लड़की की शादी हुई है उसको सेपरेट करते हैं। लेकिन कल्चर कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, और हमारे सारे ड्रामे जॉइंट फैमिली, अभी बेबीबाजी आ रहा है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि जब तक कल्चर आपकी पर्सनली डिस्ट्रक्शन नहीं ना कर रहा, तो कल्चर होने चाहिए, कल्चर वैल्यूज होनी चाहिए, या आप में हार्मनी रहते हैं, या आपके अंदर एक निज़ाम पैदा करते हैं। बट कल्चर को रिलीजन बनाना गलत है। ये इस लेवल तक लेके जाना कि आप उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और कहता हूँ कि कल्चर को अंधेधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। इस चीज का अंदाजा मुझे तब हुआ था जब मैंने मुझे बड़ा शौक है शादियों की जो रस्में रसूम होती है ना, उसमें वो देखना और उसके बारे में जानना, और वक्त के साथ साथ ना वो सारी रस्में खत्म भी होती जा रही हैं, ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। बट जब मैं बैठता था, जो एजेड खवातीन होती हैं ना, उनके साथ बैठ के जब आप ये वाली बातें डिस्कस करते हो, तो उनके पास उनकी हर कल्चर वैल्यू की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूर होती है, कोई बैक स्टोरी होती है उनकी। वो बैक स्टोरी होती है, वो बैक स्टोरी के साथ जब वो चीजें करते हैं आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर किसी कल्चर की आपको स्टोरी नहीं पता और आप अंधे फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी क्लैरिटी, जो कि यहाँ पे नॉर्मली होता है, जो कि यहाँ पे अब होने लग गया है, तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन कल्चर होना चाहिए यार, कल्चर पहचान होती है। हाँ, वही आपको डिफरेंशिएट करता है। सकाफत आपकी पहचान है, सकाफत के बगैर कल्चर वैल्यूज होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर किसी जगह कल्चर औरत का है कि वो दुपट्टा पहन के बाहर जाए, बड़ा अच्छा तो जाए बाहर, उसका कल्चर कहता है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो उसकी पहचान भी है, उसकी पहचान है। अगर वो नहीं करना चाहती ना करे, लेकिन वो उसकी मर्जी है, पर्सनल। लेकिन कल्चर वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। मैं इस चीज से सोफी से एग्री करता हूं। मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था जी। मून, ये ड्रामा आपने जबरदस्ती मुझे डलवाया है। हाँ, क्या करूं मैं नहीं देख रहा, मजा आता है इसमें। क्या मजा, गंद को देखने का मजा आता है। इसमें क्या मजा था? गंद, फजूल। अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, वो फिर बीप लग जाएगी, ठीक है? लेकिन बहुत बुरा था। इज एनीथिंग रिलेटेड टू बाथरूम? थर्ड वर्ड गंद, फजूल। तीसरा वर्ड तो वही होता है, हाँ, टी से होता है। हाँ, ठीक है। यार मुझे बड़ा वैसे एक्सट्रीम लेवल पे जाके लिखती है सिद्राबाद जी, उसको उसके घर ही घुसा दिया ना। आपकी बात मैंने सुनी, बड़ी अजीब लगी। सिद्राबाद जी लिखती भी हैं? चलो, अपने आप को लिखारी कहती हैं तो वो लिखती होंगी। अच्छा, चलो। बड़ा भाई अग्रेसिव कैरेक्टर लिखती हैं, इंतहा पे जाके लिखती हैं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं, लड़का आया, उस लड़के को कुत्ता कुत्ता करके निकाल भी दिया, फिर लड़की को इल्जाम दे रहे हैं। वो नीलो और उसकी सास क्या गंदी हरकत कर दी। नीलो तो चलो बनी हुई है ना। नहीं, क्यों बनी हुई है? क्यों? पिछली 10-15 एपिसोड से उसको बनाया हुआ है इस तरह का। लेकिन इधर तो जरूरत ही नहीं थी। इधर तो मैं कहती वाह शाबाश, तुमने चपेट मारी है उसको, ये होती है हमारी खानदानी बहू। ये तो आई ओपनिंग सीन था इसी तरह। तो उस आई ओपनिंग सीन को इन्होंने इतना कैजुअल क्यों कर दिया? मुझे तो बदर महमूद साहब के ऊपर भी अफसोस आ रहा है कि वो कितने इलॉजिकल इंसान है। उन्होंने किस तरह की स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया डायरेक्ट करने के लिए। जी, इतने बड़े आप डायरेक्टर हैं यार जी, आपको थोड़ा सा भी नहीं ख्याल? ये तो बड़ा बेसिक सा था। मैं तो इधर समझ मैंने यही कहा कि ये सब ये ना ड्रामे का क्लाइमैक्स आना है, शुक्र है सब अच्छे हो जाएंगे। आई वाज सो हैप्पी कि ये वो तो और चढ़ेले बन गई। और शाहीन खान जो इतने सालों से का कैरेक्टर जो शाहीन खान का उसको करी जा रहा है, सपोर्ट करी जा रहा है महिर को, यहाँ पे आके खिलाफ हो गई, जबकि यहाँ पे साथ होना चाहिए था जी। कि उसने उसको कहा है कि तुम चले जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जी जी। हाउ इलॉजिकल इट इज, वेरी इलॉजिकल कि तुमने उसको वर्गलाया यहाँ पे आने के लिए, खुला के पेपर लेके आ जाओ। उससे भी ज्यादा इलॉजिकल एक और चीज बताऊं जी। जब वो उनके घर जाने लगता है, वो अम्मी को क्यों लेके जाने, मम्मी को कैसे खींच के जा रहा था? कौन कह रहा अम्मी को कहता खुला दे पेपर से साइन कर दे। हम अम्मी का वहां जाना क्यों जरूरी था? उनके ज्यादा फाव मगरों लात मैं ते जावा जलील होन। आई डोंट नो। अच्छा, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। किस चीज की? उनकी एक्टिंग की। उनकी किनकी? क्या नाम है उनका? यार उनका क्या नाम है? शहूद अलवी साहब की। पीर बनना तेरा। किसकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या है? कहते हैं तुम्हें ऑडिशन के लिए। बस कर दो। चले। अच्छा,
गालियां खाओगे तुम लोगों से। हाँ अच्छा माहिर, फिर माहिर का ऑस्कर विनिंग इस दफा मैंने माहिर को देना है, मुझको मना ना करे। तो वो पीछे ले गया है ऑस्कर। तो दो दे दूंगा, क्या है। अच्छा ठीक है। ऑस्कर हमारे पास को कमी है जितने मर्जी दे हम। अच्छा अब उस वाली पे कि मैं ही बुरी हूँ, मैं भी फलाना हाँ हूँ, क्या मैं भी- कहती है, क्या कहती है? फिर भी कोई जीने नहीं देता, कोई सांस नहीं लेने देता। व्हाट वाज दैट? बहुत बुरी एक्टिंग थी बाय हानिया आमिर, ये बहुत बुरी एक्टिंग थी बाय हानिया आमिर। आई वाज नॉट मैं पिछले 4 माह से ट्रेडिंग कर रहा ये देखा ऐड कभी? तुमने वही साउंड किया। फिर भी कोई जीने नहीं देता। व्हाट वाज दैट? सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। बहुत बुरी एक्टिंग। सॉरी ये तुमने दिखाया, मैंने फिर देखा। फहा कॉफी लेके आ गई, ममानी जान कॉफी पीती है, मूड अच्छा हो जाएगा। वो कहती बगैर दे 2 दिन तो मेरा मुंडा घर नहीं आया, तेन कॉफी दी पई है। फहा फिर अपना ऑस्कर लेने आई थी, लेकिन इस दफा हानिया ने कहा मैंने नहीं, मैंने छीन लेना तुमसे ऑस्कर। चलो भी अगले ड्रामे पे चले। नहीं, मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। या तेरे बिना मैं नहीं। जी मून, टिपिकल ऐतराज। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अफसोस अच्छा हो मुझे रहा है। एक इधर डिस्कस करना है। हमने बाय द कोई भी मीडिया पोर्टल इस ड्रामे को रिव्यू नहीं कर रहा। हाँ हाँ और एक न्यूज़ सर्कुलेट होने लगे कि इस ड्रामे की कॉपी जो है ये एतराज ड्रामा से जो है उठाया गया। एतराज से उठाया गया है। और बिफोर दैट 2 दिन पहले हम ये रील एक लगा चुके थे। शुक्र है है किसी ने हम पे नहीं कॉपी का ठप्पा क्योंकि हम लगा पे दिया। अक्सर ठप्पा लगता है। हम मशहूर हैं इस मामले में हाँ, कि हम हाँ, कॉपी करते हाँ। हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें नहीं देखते हैं, भी जबकि हम नहीं देखते। हम नहीं करते। हम नहीं देखते। हम हमारा अपना ड्रामे देखने का टाइम हमें मिल जाए बड़ी बात है, हम बड़ी दूसरों बात का है, रिव्यू हाँ। जाके देखे। इंटरव्यूज नहीं देखते कभी कभी हम पूरे पूरे। हाँ, तो तो नहीं खैर अच्छा जी, क्या कहेंगे एतराज में? एतराज में वही कुछ हो रहा है। मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग ओनली ड्रामा जिसको मैंने कितने हफ्तों से और support इतनी किया, अकीदत के साथ देखा। अकीदत के साथ। मैं तो हाँ, रो रो के हाँ, भी देखा है हाँ, कुछ हाँ, सीन्स। हाँ लेकिन यहाँ पे ये आके ना, क्या हो गया है यहाँ पे आके खत्म कर दिया है। ये यहाँ तो पे खत्म हो जाना महामलिक चाहिए ने मतलब लाइक मैं तो बहुत वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। दिस इज नॉट महामलिक। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये क्या करती है, इनको इनसे पूछ कहा गया होगा कि भाई नहीं कुछ मसाला मत ऐड करो। करो, हाँ। है ना? साड़ियों में अच्छी लग रही है सोनिया सानी, नहीं लेकिन नहीं अच्छी सॉरी लग टू रही से तो वो क्या ब्लू करें? और वाइट साड़ी में भी बुरी नहीं लग रही। सॉरी अच्छी नहीं अच्छी लग नहीं लग रही। रही थी, हाँ नहीं लग रही थी। नहीं लग रही थी वो ऐसे से इधर से गंदी गंदी वो वाली fitting। नहीं, मैंने एक आध में अच्छी लगी होंगी। एक में अच्छी लगी, लेकिन वो जो नीली और वाइट वाली है उसमें बहुत बुरी लगी है। सॉरी। अच्छा चलो खैर। हाँ, ऊपर से उसकी स्टाइलिंग कितनी ये गंदी मुझे हो गई एक है। चीज़ का महामलिक पे एक और एतराज़ है, मैं आपसे बता दूं। पूरी एपिसोड का क्रक्स है, पूरे ड्रामे का एक्चुअली क्रक्स है कि बड़ा नूर ने कहा कि मैं मेहनत करूंगी, मैं अमेरिका जाके स्टडी करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं अपना स्टेटस हासिल करूंगी, मैं बड़ी पोजीशन पे जाऊंगी। बड़ी पोजीशन पे तो अपनी मेहनत पे तो नहीं गई। वो तो एक अंकल से शादी की, तो उसकी पोजीशन की वजह से तुम्हें कंपनी का एमडी बना दिया, अपने बलबूते पे तो नहीं ना किया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे इस चीज़ पे बहुत अफसोस हुआ कि नूरुलैन की आइडेंटिटी का है। ट्रू। नूरुलैन हर सेल्फ कहाँ है? she did not get all of this by her hard work। Yes. वो तो उसको विरासत में एक तरह से मिला है ना, कि उसका शोहर एक अमीर विरासत बंदा है। तो नहीं कहेंगे। मतलब चलो उसको Planning- बरी में मिला है, चलो जहेज में नहीं, चलो बरी में मिला है। हाँ ठीक है। ठीक है कि उसने तो एक अमीर से बंदे शादी की और डायरेक्टली वो 5-7 कंपनियों के एमडी बन गई, ब्रांचों के एमडी बन गई। उसको उसने तो कुछ भी नहीं किया। जी। तो ये तो अफसोस है ना, नूरुलैन बहुत ज्यादा। का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो गया है। नूरुलैन, हम जितना एडोर करते थे नूरुलैन के कैरेक्टर को, हम उससे एम्पैथाइज करते थे, हम उसके साथ रोते थे, उसके साथ हंसते थे। यहाँ पे तो ज्यादती हुई है व्यूवर्स के साथ। जी। तो ये मुझे दुख हुआ है। व्यूवर्स के साथ भी और उन्हीं तमाम इंडिपेंडेंट लड़कियों के साथ जो हाँ, हार्ड हाँ, वर्क करके ये सब हाँ, चीजें आप उनको achieve ये करना बता रहे हैं चाहती कि अमीर बंदे से शादी कर हाँ, लो। और इवेंचुअली आपने यही दिखा कि आप अमीर बंदे से शादी कर लो। डिसअपॉइंटमेंट हुई वेरी मुझे। डिसअपॉइंटेड। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं। उधर सफिया मैडम और तायरा आपी अपने लगी हुई है। हाँ उनके एक अजीब ही चल रहा है, मतलब लाइक वो गिर गई। एमएल गिर गई। हाँ। तो एमएल गिर गई है तो बस ठीक है, उठा लिया उसको ना, उसको कोई तो गिर ही होगा। जाते हैं बच्चे। तो ऑफिस ही ना जाओ भाई। अब बच्चा एक दिन में क्या मतलब है कि बंदा खांसी कर ले तो माँ 10 दिन ऑफिस ना जाए। जोर की गिर गई होगी ना। गिरी जोर की थी लेकिन बच गई ना। सर पे चोट भी, कोई खून शून नहीं निकला ना, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। चलो हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता तो हम कहते कि आधी छुट्टी ले ली। आधी छुट्टी। आधी भी नहीं ली उन्हें, क्या पूरी छुट्टी कर हफ्जा आंटी ने, क्या ना बेटा तो हिलना नहीं तू। हाँ। तो अब थोड़ा सा लाहौर गई illogical है हो वो रही है। एग्जीबिशंस के लिए। हाँ देखिए, मिसेस मोहसिना फरूक ने अपना बिजनेस इसके हाथ थमा दिया तहनीत के दिनों में। दिस इज सो इलॉजिकल, वेरी सो इलॉजिकल कि वो कह रही है मोहसिना कि मुझे रिप्रेजेंट करो वहां पे जाके।
तहनीयत और तहनीयत को देखो ना, बस ठीक है, आई थिंक कुछ रहता है। हाँ नहीं बस ठीक है, मुझे ड्रामा बर्बाद है भाई, ड्रामा खत्म हो चुका है हाँ, पिछले मेरे episode लिए से, नहीं, मेरे लिए भी तेरे खत्म बिना हो मैं चुका नहीं है। अब रह गया, लेकिन कर लेंगे क्योंकि अब खत्म होने वाला है हाँ, ना। हाँ, 25 लेकिन किस्से हो सोनिया का पोटेंशियल अब जाया हो रहा ज़ाया हो है। गया। मूविंग ऑन टू आई थिंक जोक सरकार। हाँ जी मून, जोक सरकार। कुछ भी नहीं था इस एपिसोड में ऐसा। नहीं, उसकी इस episode में posting- बहुत कुछ था। क्या हुआ है? एटलीस्ट वो उसका जो पीरल साइन है, हाँ पीरल, ओह क्या हो माय गया गॉड, व्हाट वाज सी, व्हाट खूबसूरती से आसिफ रज़ा मीर ने वो किया है मुझे। कौन से वाला? वो जो ठरकी नजरों से देखता है उसकी तरफ, अच्छा किधर, नूरी की तरफ, आउटडोर या इंडोर? दोनों। हाँ, मुझे दोनों। वैसे इंडोर वाला ज्यादा पसंद है। इंडोर वाला तो इंटेंस था ना, क्योंकि वहां पे वो अकेली थी। हाँ। आउटडोर वाले में क्योंकि सारे लोग सामने थे, तो लेकिन उसने फिर भी वहां पे अपनी आंखों की ठरक दिखा दी कि मैं ये हूँ 2 नंबर। हाँ। लेकिन पीरल साई ने अच्छा किया है, जी। मतलब एक्सप्रेशन एक्टिंग वाइज ठीक है, एक्सेंट वाइज कोई भी इतना खास अब अडॉप्ट नहीं कर रहा है। पहले एपिसोड में कुछ के बड़े बड़े मजे के लगे थे, इस दफ़ा मुझे हिबा के भी 2 सीन थे पूरे एपिसोड में, छोटे छोटे, वो भी इतने खास कोई वो नहीं थे, इम्पैक्टफुल नहीं थे। इम्पैक्टफुल क्या था? नूरी जी और पीरल साई। पीरल। एक ऑस्कर था, इसमें आंखों से गुजर गया तुम्हारे। कौन सा? नहीं ये जो फरहान की गर्लफ्रेंड है स्कीना समो। अरसलान, मैं उसको ना काउंट ही नहीं करना चाहता, मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे भी अफसोस हुआ है। इतनी But the serious, thing is कि यार इतनी एक senior actress? एक तो सीनियर एक्ट्रेस, ऊपर से वेल सेलिब्रेटेड हाँ। एक्ट्रेस, एक अच्छी एक्ट्रेस। अब इन तीनों एक्ट्रेस, मतलब ये तीनों खूबियों के साथ एक एक्ट्रेस है, उसका मजाक उड़ाते हुए हम जैसे लोग कितने बुरे लगेंगे। कितने बुरे लगेंगे यार। वो दोबारा वाली एक्टिंग कर रही थी, मुझे लग रहा था दोबारा के साइड से दोबारा में तो वो रिक्वायर्ड था ना। यहाँ पे नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ। वहां पे तो करेक्टर ये वाला था, फनी करेक्टर था, यहाँ पे तो फनी करेक्टर नहीं है। वो बार बार ये वाला एक्सप्रेशन आप देखना, वो बार बार दे रही है करके। इसकी क्या जरूरत है इस ड्रामे में? इस ड्रामे में ये नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, ये वाला फ्राउनिंग एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो मुझे तो वो बड़ा दुख हाँ, यू हुआ। आर राइट। मैं सोच रहा था, फिर मैं क्यों कहूँ यार, वो इतनी, मतलब हम क्यों लेकिन हम फिर क्या हम अगर करें? बुशरा अंसारी कर सकते हैं तो फिर सकीना समो तू की है। लेकिन द थिंग इज कि हम क्यों, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग उठ के हाँ बातें कर लेते हैं, हाँ तो इनको नजर नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। जो डायरेक्टर बैठा है उसको नजर नहीं आता। हाँ, सैफी हसन अभी तो हमारी इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमने कभी कोई ड्रामा नहीं बनाया, लेकिन हमें पता ये जरूर लग रहा है कि ये अच्छी एक्टिंग है, ये बुरी एक्टिंग है। लग जाता है। जो डायरेक्टर है जिसने इतने ड्रामे बनाए हैं, उसको नहीं पता कि ये सीन ऐड करना है कि नहीं ऐड करना। बहुत। और सामने फायजा गिलानी, सॉरी आप पिछली दफ़ा मेरे से गलती हो गई, मैंने उनका नाम फरहाना मकसूद कह दिया था, वो फायजा गिलानी। वो शक्लें दोनों सेम सेम लगती हैं दोनों की। बड़ा अच्छा उन्होंने किया है यार। उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। वो उनके सामने वो सूरज को शराब दिखाने के मुतरादिफ थी True. उनकी। बाकी देखिए लाकानूनियत का राज कैसे तोड़ते हैं आके। हाँ, और आप उस सीन के बारे में आप क्या कहेंगे जो घर दमादी और उस सैफी हसन खुद भी आ गए ड्रामे में, हाँ खुद ही तो उधर क्या कहेंगे आप किसकी? कि ये चीज तो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, आप इसको एक्सेप्टेबल समझते हैं कि फेवरेबल समझते हैं, अनफेवरेबल समझते हैं? यार बंदे पे डिपेंड करता है। क्या आपको कितनी सहूलियात आ रही हैं? घर लेके दे रहे हैं और वो सारा कुछ लेके दे रहे हैं, तो आई वुड डेफिनेटली गो देयर। पता नहीं क्यों वो अगर ऐसी किसी लड़की से शादी करना हो जो तुम्हें घर बाहर से, व्हाई नॉट? दुनिया पैसे दिए यार। हाँ मैं तो कहता हूँ व्हाई नॉट। हाँ घर भी दे रहे हैं, मेरे घर वालों को भी रिहाइश दे रहे हैं और पोजीशन भी कह रहे हैं, वो कमिश्नर को कॉल करके मैं तुम्हारी पोस्टिंग इधर ही करवाता हूँ। आपने शादी भी करनी है तो वो चले जी, मूविंग ऑन टू नीम। आपने कोई पॉइंट नहीं लिखा इस दफा सिवाय स्कीना से मुंह के। तो उसमें था यही एक चीज ना, नहीं मैं सारी तो बात कर ली। हिबा के सीन नहीं थे, कुछ भी नहीं। फरहान के सीन वो अभी कच्चे पक्के सीन थे, क्योंकि वो कच्चे पक्के ही होते उनको थे। भी मौका नहीं मिला। उनकी एक्टिंग उठनी है जब भी जोक सरकार हाँ, जाएगा। हाँ। फिर वो लड़का पुलिस वाले के पास चला गया, उस पर कोई मुकदमा नहीं किया। ये लड़का वही तो आपसे अर्ज की थी कि इस एपिसोड में इतना खास कुछ नहीं है, आपने कहा नहीं आपने स्ट्रक्चर दे दिया चीजों को कि अब क्या होने जा रहा है। उस हिसाब से जैसे पीरल साईं अब शायद शादी कर ले तीसरी, और उसने जो आत्म मचानी है, मैंने टीजर्स देखे हैं। किसने? नूरी ने? हाँ, अच्छा, आगे ड्रामा है ही नूरी का। मुझे नहीं आइडिया, मैंने आपको पहले मामिया ने बड़ा अच्छा काम किया किया है, मैंने आपको बताया। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू नीम। जी मुनीम, आप भी ऑनलाइन दम करवाएं अपने YouTube चैनल पे। किसी बाबे को वीडियो दिखा के करें। अच्छा, मुझे ना 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए। एक तो वो उनकी भाभी वाली, और उसका जो शोहर, उसका भाई, बाबा।
भाभी का बाबा। खैर जी, कोई नहीं। तो वो बंदा तो बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने, तो रियलिटी है। कौन सा वो जो जो कि वो देखे हुए हैं यार हमने, वो किस ड्रामे में देखे हुए हैं, वो देखे देखे लग रही थी शक्ल। मैं दिखा दूंगा आपको, हाँ, किसी ड्रामे हाँ। में है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई थिंक ये उसमें थे, फनी से आए थे किसी ड्रामे चलो में। खैर कोई जो नहीं। भी लेकिन है, द थिंग इज कि उन्होंने जो कैरेक्टर दिया हाँ, गया है वो character बड़ा building बड़ी- कंटेम्परेरी हाँ। कैरेक्टर है और बड़ा नए relevant जमाने है। का, हाँ नए जमाने की हाँ, राइटिंग तो है। वो मुझे पसंद आया। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा अरसलान का तो नहीं समझ लग रही। भाई मेरे से माफी है, गलत है। हर ड्रामे में ऑस्कर उठ रहा है, मैं क्या करूं? मैं अरसलान आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बेस्ट भी उसी ड्रामे में निकल रही है और ऑस्कर भी उसी ड्रामे में निकल रहा है। बेस्ट इधर तो कोई भी नहीं है। इधर नहीं है कोई। हाँ, इधर वाईबीक्यू को दे सकते हैं बेस्ट। वाईबीक्यू ने बहुत अच्छा वो किया है। अमीर गिलानी भी जिब्रान अच्छा को कर रहे हैं, भी- हक लाने हाँ। वाला। हाँ बहुत अच्छा कर रही है। ड्रीम सीक्वेंस कितना हसीन था, मैं वो जरूर ऐड करवाऊंगा। ड्रीम सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पसंद आया था। बाबरा वाज लुकिंग मावरा पैथेटिक। छोड़ दो, वो पूरा एक दरख्त बना हुआ, वो नीचे मावरा बहुत बुरी लग रही लग रही होंगी, मतलब मैं नहीं कह रहा लग रही। इससे ज्यादा खूबसूरती वाले कश्मीरी जो चीजें हैं, हाँ नहीं, उन्होंने इतने अच्छे से नहीं उसको रिप्रेजेंट किया कश्मीर ऑप्शंस होते हैं कुछ। हाँ, वो नहीं था अच्छा। आई नो, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, वो ड्रीम सीक्वेंस प्यारा था मुझे। अगर मेरा aesthetically ये अच्छा लगा। ऑफ द कैमरा मैं कभी डिस्कस करना चाहूँ कि वो क्या लग करेंगे तो ये शो के बाद। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या लग अहमद आए हुए, अहमद के साथ मिलके करेंगे। ठीक है। ठीक तो है। एक तो मुझे वो हाँ पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो तो बहुत बुरी लेकिन वो styling सीक्वेंस थी। अच्छा था। सीक्वेंस ठीक है, ओके समझ लग गई, बट वो और प्यारा हो सकता हो था ना। सकता था, हाँ, स्टाइलिंग से हो सकता था, उसमें वो बेचारी वार्डरोब से हो सकता जब था। सीन इतना प्यारा है, बैकग्राउंड इतना प्यारा है, तो वो खुद कितनी वो पैथेटिक खुद बुरी लग रही थी। हाँ। ठीक है, सॉरी। हाँ, इस ड्रामे में उन्होंने नो मेकअप लुक भी इंट्रोड्यूस करवाई, वो भी कुछ इतनी खास नहीं लग रही थी नो मेकअप लुक में। वो जो बहन भाई भाभी के साथ थी, भाई भाभी खैर बाहर जा रहे कनेडा। हाँ, ये भी उन्होंने बड़ा एक रियलिस्टिक दिखाया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर फैमिली के लोग जो है ना कनाडा नॉर्मली शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने मेरे काफ़ी सारे जानने वाले जो हैं, ये भी बड़ी रियलिस्टिक सी चीज़ दिखाई है उन्होंने। तो काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें हैं इसमें, और ये शूट भी कश्मीर में हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है जी। एक ये बात होगी, और एक और बात मैंने आपसे करनी थी जी। कि अच्छा, हमने मीर गिलानी को भी डिस्कस कर लिया, एंड को तो भी करते हैं। बाकी उससे रिश्ता मांगा सैयद जिब्रान ने, वो भी हमें थोड़ा पता वो भी हो गया। वाईबीक्यू ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो वो कह रहे कि ज़मीनें उन्हीं के नाम मुंतकिल कर दी जाएं। बीच में आप वो एजुकेशनिस्ट वाला खुतबा आप कर रहे अरसलान सॉरी, वो बहुत बुरा था, मुझे नहीं पसंद आया। आई एम सॉरी, एक लेक्चर के अंदर आप पूरी दुनिया को नहीं दरिया को कूजे में बंद कर सकते यार। कहाँ वो शुरू हुई थी, कहाँ वो गई, कहाँ गई, उसने पूरी दुनिया का हमें टूर करवा दिया एक 3-4 लाइनों में। नहीं होता मेरी जान, ये ऐसे लग रहा था जैसे स्पून फीड कर रहे हैं। नहीं करना स्पून फीड हमने। आपको स्पून फीडिंग मुझे लगा, मुझे नहीं लगा, मुझे कैरिकेचर मैं आजकल जरा बड़ा अच्छा इसके हक में एजुकेशनिस्ट होने के फिर आपको लग सकता शायद इसलिए मुझे वो थोड़ा ठीक लगा। लेकिन मुझे लगा कि इट वाज एवरीथिंग टोल्ड इन 1 मिनट, तो वो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है आप इतनी चीजें एकदम डाइजेस्ट कर ले। लेकिन वो जो सब असबाक अच्छे थे, द वे शी वाज डिलीवरिंग वो बड़ा रियलिटी वाला था। वो ऐसे ही होता है जो लेक्चर दे रही होती है ना। हाँ, दैट वाज रियलिस्टिक। राइटिंग तो बड़ी रियलिस्टिक, डायरेक्शन बड़ी अच्छी है। सैफी किसकी है इसमें? उनकी है शहजाद कश्मीरी की, बड़ी अच्छी है। चलो तो आखिरी सीन पे प्लीज आ जाएं, मुझे बड़ा पसंद आया जो उन्होंने बात की। राइटर बहुत प्रोग्रेसिव है। उन्होंने कहा कि हम सारी ज़िंदगी यही कहते हैं कि सिंड्रेला है तो उसके लिए शहजादा आएगा, स्नो वाइट है तो उसके लिए शहजादा आएगा, लड़की खुद क्यों नहीं अपने लिए कुछ कर सकती? तो फिर ये स्पून फीडिंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये नई बात है, वो सारी पुरानी बातें थी। तो उन पुरानी बातें जब तक ठीक होंगी नहीं तो हम कैसे ठीक होंगे? हाँ, नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे लड़कियों को वो करने के लिए उन्होंने कहा लगा। तो मुझे खैर ये भी स्पून फीडिंग नहीं, जो सच्ची बात है। अच्छा था ना ये। जब वो स्पून फीडिंग तुम्हें लगा तो अरसलान, मैं ना आपको अभी वो सीन लगा के दिखाऊंगा, उसमें ना 6-7 मैसेज एक साथ है, इसमें सिर्फ एक सीन में एक ही मैसेज है। ये मुझे मसला है कि एक सीन में आप 7-8 मैसेज नहीं दे सकते भाई साहब। अच्छा ठीक है। तो भाई साहब अच्छा, इसका जायका गजब का था। बेटी ये नहीं आजकल आई, काफी दिनों। वो अब मीनिंगफुल में आएगी ना, टीवी लॉन्च में नहीं आएगी वो। अच्छा, मेरी बात सुने, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सैयद जिब्रान की बेटी वो भी फंसी हुई है किसी साथ हैं? तो वो जो गांव अच्छा, वो जो गई थी उधर पानी भरने, उनकी बेटी थी ना। वो भी है। चलो जी, मूविंग ऑन। क्या होता है? मूविंग ऑन टू तेरे पिन नहीं, इतने मेरे बन जाओ, जल्दी मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ।
मेरे बन जाओ। जी मून मेरे बन जाओ। पाथ ब्रेकिंग एपिसोड। पाथ ब्रेकिंग एपिसोड। रास्ते जुदा कर अच्छा ओके ओके यस इट वाज पाथ ब्रेकिंग एपिसोड। 23वीं एपिसोड थी जी। बड़ा मजा आया मुझे, बहुत मजा आया। ज़ख्मी के साथ शादी हो गई है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, माँ को सब बता दिया, क्या माँ अपनी बहन को बुला के अपने बहनोई को बुला के सारे बहन भाइयों को बुला, क्या वहाँ पे ये बात बिफोर लीक के बाद डिस्कस नहीं की सकती कि जी आपका बेटे के पास मेरी वीडियो है मेरी बेटी की, तो ये लीक कर देगा? कर सकती थी, वो बेवकूफ़ है। क्या ये इधर भी एक क्या ऑस्कर है? अम्मी जान इस्लाम मेरा दिल करे मैं धाड़े मार के रहूं कि वहाँ पे ज़की है, जाहिद अहमद, यहाँ पे किंजा हाशमी और यहाँ पे क्या लुच तला हुआ है, यही कहना चाह रहे हो? अच्छा इनको कास्टिंग करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए थी। ये शायद उन्होंने कहा होगा ये ड्रामा किसी ने देखना तो है नहीं, चलो किसी को भी रख लो, हम देख रहे हैं। अच्छा एक बात है, ज़की को तो पता है ना? ज़की ने देखी थी वो वीडियो। तो फिर कमिंग अप नेक्स्ट में वो क्यों कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं? ड्रीम सीक्वेंस वो किंजा हाशमी को ख्वाब आएगा, ये मेरे से लिखवा लें आप। ज़की ऐसे बोल ही नहीं सकता है ना? हाँ, ज़की अज़मिया को कभी ऐसे नहीं बोल सकता। ज़की ही तो एक लाइफ सेवियर है। अच्छा अगर आपको अम्मी लगी है ना ऑस्कर भी नहीं तो आपको कौन लगा? मुझे ज़की की अम्मी लगी। वो भी थी। वो ज्यादा बड़ी ऑस्कर नहीं थी। लेकिन नहीं, ये बड़ी ऑस्कर, इसने ये भी किया। ये कब आया था? ये एंड पे, बिल्कुल एंड पे बिल्कुल एंड पे वो हार्ट अटैक की एक्टिंग कर जब रही वो होती मर ना। गई थी, हाँ मर नहीं गई थी सॉरी मर गई थी नहीं बेहोश हो गई थी। अभी तो उनका बड़ा ऑस्कर बचा हुआ है, अरसलान ना करे। बड़ा ऑस्कर बचा हुआ। नहीं आज किसको देना है तुमने ऑस्कर? आज मैंने आज पता नहीं कितने बांटने हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है तो अच्छा खैर कोई नहीं तो नादरा पे दुख हो रहा है क्यों? बेचारी की शादी रह जाएगी। वो कह रहा था मर मर के उसकी शादी हुई थी बेचारी की। अच्छा मुझे इधर एक इशू है जी कि जब आपने किसी को मतलब किसी के साथ जुल्म दिखाने इतने जुल्म इंतहा कर देते हैं। अब इंतहा हो गई है, मतलब बेचारी की भी बहुत इंतहा हो गई है। अब तो बेचारी ने एक्टिंग की भी इंतहा कर दिया ना किंजा ने। क्या नाम क्या है उसका मेरे कैरेक्टर का? फरदीन अज़मिया। अज़मिया पे अब अज़मिया बेचारी बहुत दुखारी हो गई है। हाँ वो अब उसकी जिंदगी में खुशियां आ मतलब ये वाला पॉइंट नहीं दिखाना चाहिए था कि अम्मी को हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सेप्ट कर लेते थोड़ा सा भाई के लिए वो के स्टैंड लेती। अब उनके घर के हालात बेहतर हो सकते थे विद अज़मिया व्हिच इज क्वाइट एविडेंट। तो इस चीज पे थोड़ा दिखा देते कि चल भाई मैंने तेरी वो कर देते ना, तेरी गल्ला ने मेनू बचपन याद दिला देता है, एक गल दस समिया सोचने वाली गल है, कुछ इस तरह की चीज कर देते। मतलब समझ रहे हो? एक ये सीन मैंने हर दफा लेके हर दफे सोचने वाली गल होनी चाहिए। मतलब लेकिन नेगेटिव को कर दो ना थोड़ा सा पॉजिटिव, वो अच्छी हो जाए वो भी अच्छी हो जाएगी। कुछ तो हमें भी खुश करें इस अज़मिया के थ्रू, हम उस अज़मिया का दुख ले लेके हमारी जिंदगी में बहुत दुख हैं। और मून मैं बस आज सुबह ये सोच रहा था ड्रामा देखते हुए अरसलान ये कि अगर अज़मिया की अम्मी कोई अच्छी एक्ट्रेस होती तो कितना पावरफुल सीन था वो, कितना पावरफुल डायलॉग थे यार वो। पूरी डायलॉग पूरे ड्रामे का क्रक्स थे जी कि मैंने अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं किया, मैं ऐसे कर देती, मैं वैसे कर देती, मैं इसमें मेरी भी गलती है, इसमें मैं ये भी कर सकती, मैं वो भी कर सकती, मैं अपनी बेटी को उसके हाथ नहीं फेंक सकती, मैं किसी राह चलते के साथ उसकी शादी कर। कितना खूबसूरत हो सकता था यार अगर कोई अच्छी एक्ट्रेस। मैं फिर आप हमेशा की तरह कहेंगे कि सवेरा नदीम होती तो कितना अच्छा करती है कैरेक्टर अज़मिया की, लेकिन सवेरा नदीम वैसे कैरेक्टर करती नहीं ना। सवेरा नदीम वैसे भी कैरेक्टर करती है जो पावरफुल हो, जानदार हो, जिनमें लीड पे वो हो। अभी आ रही है ना आई थिंक दैट्स इट। हाँ दैट्स इट। मैं सिर्फ ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न है टीम के साथ अगर वो सुन रहे हैं तो। चले मूविंग ऑन टू गुरु गुरुज। जी मून गुरु प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लमैटिक हो गया है यार। एक दो डायलॉग्स हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं। मुझे अब इसमें हमें क्लैरिटी चाहिए होगी किसी ट्रांसजेंडर से या इंटरसेक्स से या जो भी आप जो ख्वाजा सरा से। एक तो से कहा कि तुम इसको माँ का प्यार नहीं दे सकते, उसने कहा बाप क्या नहीं, उसने कहा कि ख्वाजा सरा माँ नहीं बन सकती लेकिन बाप तो बन सकता है ना। वन ये उसने कहा, ये उसने अपने आप को खुद ही नफी कर दिया। टू उसके उसने बोला कि जी तुम इसको माँ का प्यार नहीं दे सकते। मुझे एतराज है इन दोनों डायलॉग से। ये दो चीजें प्रॉब्लमैटिक आप सही कह रहे हैं। ये इनका जवाब फिर क्रिएटर्स ये लैक ऑफ रिसर्च है, ये उन्हीं का दोबारा से मजाक है। जिस मजाक को खत्म करने के लिए आप वो कर रहे हो वो मजाक आपने दोबारा कर दिया, खुद ही कर दिया, आपने खुद ही वो मजाक कर दिया, खुद ही अपने कॉन्सेप्ट के साथ खेल गए आप। वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मुझे भी प्रॉब्लमैटिक लगी ये चीजें।
ठीक मतलब मुझे इस लेवल पे बुरा लगा कि मुझे लगा कि फिर शायद जिन्होंने इतना छोटा सी चीज को नहीं देखा तो मैं आगे क्यों देखूं। मैं सच बता रहा हूँ। सही बात है, सही बात है कि जब आपने इनिशियल ही वो सारा सबक ही मार दिया है, अपने आपने अपने किए की नफी कर दी है, तो फिर हम इसको कैसे जस्टिफाई मैसेज को नलिफाई कर दिया आपने अपने, तो सॉरी, यू आर राइट। तो बाकी अदरवाइज ठीक है। मुझे डायलॉग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं यार। वो जो ओमी भट्ट है ना, जो वो बने हुए हैं क्या नाम, बिजली, उनकी एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद आ रही है। जो खिलाफ है, उन्होंने एक डायलॉग बोला कि ठुकराए हुए लोग सख्त जान होते हैं, इसलिए ठुकराए हुए लोग जल्दी नहीं मरते। यार इतनी खूबसूरती से उसने वो डायलॉग बोला है, मुझे चिल्स होने लग गए थे। वो उसने बहुत सबसे अच्छा ओमी भट्ट कर रहे हैं Yes, कैरेक्टर, जो बिजली का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग तो डायलॉग्स भी पावरफुल है कुछ। मुझे तो गुरु की भी एक्टिंग ठीक लग रही है। गुरु मुझे थोड़ा बाइपोलर लग रहा है। गुरु थोड़ा सा कभी मर्द बन जाता है, मर्द नहीं बन जाता, बाइपोलर है। मतलब उसको गुस्सा आता है तो बहुत आ जाता है, ठीक है, तो वो एक कंसिस्टेंसी ऑफ इमोशन नहीं पता लग रही। या यू आर राइट, ऐसी है थोड़ी सी उसमें, मतलब वो ठुड्डे मारने लग जाएगा, चीजें ठुड्डे वाला सीन कितना इलॉजिक, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा ना वो गुरु जो जितना सॉफ्ट गुरु शुरू में आपने इंट्रोड्यूस कराया, वो सॉफ्टनेस गुरु की उसके साथ मैच नहीं करती। एक ये सेकंड जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि आपने वो सीन की एडिटिंग नहीं ठीक की। कि आपके पास वो बंदा आया नीचे कि जी तुम्हारे घर बच्चा रो रहा है, इससे निकालो, मोहल्ले वाले आए हैं, तो आपने तब सोचा कि हम हॉस्पिटल जाते हैं। जबकि पिछले एपिसोड में आप एंड इस बात पे कर चुके थे कि आप पहले हॉस्पिटल जाते, हॉस्पिटल जाके आप ठुकराए जाके आते, फिर ये सीन आना चाहिए था। सीक्वेंस गलत है, सीक्वेंस गलत है। तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये नहीं हो रहा। मैं और मोहल्ले वाले भी देखे ना, आप छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए थे उन्होंने। चलो वो तो छोड़ दो, क्रिएटिव लिबर्टी। लेकिन ये अच्छा, गुरु ने घर खरीदा हुआ है? गुरु ने कहा ये तो मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? खरीदा ही होगा। गुरु काफी अमीर, जवानी में प्यारी होगी वैसे तो वो कह रहे हैं कि अभी हमें बड़ी पैसों की कमी है। जवानी में प्यारी होगी, ऐਵੇਂ देख लो मेरी हरकतें, अभी जवानी है। हाँ चले खैर, इसके अलावा डांस, इस बार डांस बहुत ज्यादा रहा, गाने बहुत ज्यादा थे, तो वो इतना कोई खास, खैर गाने तो लास्ट टाइम भी थे, लगाने थे पिछली दफा भी, लेकिन ना कनेक्टिविटी मेरी जो है ना, वो मेरा ना भाई वहीं पे मेरा ना लूज हो गया जब उसने बोला ना कि नहीं मैं बाप तो बाप नहीं, अजीब नहीं बन सकता। वो एक आपने नफी हो गई ना आपकी अपनी कॉन्सेप्ट, अपने ही कॉन्सेप्ट की। चलें ठीक है जी, मूविंग ऑन टू एहरा में जुनून कि तेरे बिन, यही तो रह गए, दो ही रह गए आई थिंक एहरा में जुनून। चलें एहरा में जुनून। जी दिस इज़ वन ऑफ द ड्रामाज आई एम लविंग द मोस्ट। इस हफ्ते मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने गौर से देखा, मुझे फिर थोड़ी सी मुझे एक प्रॉब्लम एम्पैथाइज हुई शानज़े के साथ। वो तो रहेगी, उसकी रीज़न बताता हूँ आज, मुझे रीज़न पता लगी। जितने भी ये हमारे पुराने पिछले वाले एक्टर हैं ना, ये मेकअप ज्यादा उनके मुंह पे क्यों होता है? असफर के मुंह पे मेकअप ज्यादा क्यों है? इमरान अब्बास के मुंह पे मेकअप ज्यादा क्यों है? क्यों है? क्योंकि समीर खान भी ज्यादा मेकअप करते हैं, क्योंकि ये उस दौर के हैं जब एचडी कैमरे नहीं थे। उनको ज्यादा बन के पढ़ना पड़ता था स्क्रीन पे। लेकिन जो है सेल्फिश है कि ज्यादा ही मेकअप आज करना है, थत्ता पड़ा हुआ है हमने। थत्ता समझते हो की वर्ड? मुझे पता है, हाँ बहुत बुरा है ये चीज़, बहुत बुरी है। अदरवाइज स्टोरी बहुत अच्छी है। आई विश इसमें कोई और एक्टर्स होते हैं, या इन्हीं को मेकअप ना करवाया होता। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इमरान अब्बास बहुत अच्छा। एक 1 सेकंड, इनकी स्टाइलिंग इज सो टीनेजर, पैथेटिकस्ट क्यों है भला? एक तो वो एक दिस इज लाइक वेरी 2003-4 के आप वो जो डबल शर्ट पहनते हैं, हाँ जी ठीक है, टी शर्ट के ऊपर आप वो एक आपकी अब एक सर्टेन एज के बाद आपके मुंह पे एजिंग आ गई है, मान जाए आप, अब वो टीनेजर नहीं लगते, ठीक है। उस जब आप पैंट कोट पहनते हैं, पैंट सूट पहनते हैं, तब आप बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि आपका एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि आपका एज अप्रोप्रिएट कपड़े हैं। लेकिन जब आपने पहनना ही अगर कैजुअल है, तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। खाली टी शर्ट पहनने को, आप पोलो पहन लो, आप पोलो पहनो, खाली टी शर्ट पहन लो, ठीक है, पहन लो, खाली शर्ट पहन लो, पहन लो, खाली टी शर्ट में भी डोले नजर आ सकते हैं। लेकिन आप क्यों 2004-5 में फंसे हुए कि आपको मेकअप भी 2004-5 वाला करना है, और अपनी ड्रेसिंग भी 2004-5 वाली करनी है। बहुत बुरा लगा था अरसलान वो टी शर्ट के ऊपर बटन डाउन शर्ट, ठीक है। एक तो एक ये चीज, सेकंड उनकी ना उन्होंने अपनी बॉडी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं की हुई, मतलब मसल्स जैसे आजकल के जो लड़के आ रहे हैं वो सब इन चीजों में ज्यादा ऑलरेडी अवेयर हैं, उनको एक्सपोजर है, वो अपनी इन चीजों पे वर्क भी करके आते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया हुआ, आपको पता है आपने नहीं किया हुआ। अब वो पतली पतली टांगे, सॉरी टांगे कह रहा हूँ, बाजू, पतली पतली बाजू, और उसमें भी डबल शर्ट, इतना मुंह,
यू आर राइट, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। वो एस्थेटिकली आप इतने प्यारे हो, इतने बुरे लग रहे हो। हाँ हाँ, और मेकअप आपने किया हुआ है, अब आप इसको स्नैपचैट के फिल्टर कहें, जियो के फिल्टर कहें, जो मर्जी कहें, बहुत ज्यादा किया। बहुत अपैरेंट मेकअप किया हुआ है, क्योंकि मेकअप की एक लेयर हल्की हल्की दाढ़ी पे रह जाती है। मैं पहले एपिसोड में ये बता चुका ठीक है, तो वो नजर आती है, तो बहुत आप ये फिल्टर वाला बहाना नहीं कह नहीं, सकते। नहीं। मूविंग ऑन। अच्छा लगा है, इधर आ जाएगा। हाँ, आ देखिए जाए। सारी एटीट्यूड की गेम है, किसी गेम है एटीट्यूड की। शानी जो है वो शानजे मतलब को मुझे एटीट्यूड दिखाता अभी तक ये है, बात नहीं लग रही कि सजीला शानी को शानी- एटीट्यूड दिखाती है। शानी क्यों छुपा रहा है? हाँ बता दे, मैंने ये शानजे लिखा से हुआ क्यों है, छुपा बड़ा रहा बड़ा है? बड़ा करके लिखा हुआ है। दिल में चोर है ना। हाँ, चाहता है कि सारी आसाइशें भी इंजॉय करे और वहाँ पे उसको भी घुमाए फिराए गाड़ियों में और घर वाले भी शिफ्ट हो जाए। दिल में ये सारा कुछ है, लेकिन खुददार अपने आप को दिखा रहा है कि मैं खुददार भी। जब दोस्त के साथ कन्वर्सेशन कितनी प्यारी होती है इसकी, वो खैर दूसरी एपिसोड के भी एंड पे आती है, लेकिन वो कन्वर्सेशन अच्छी थी। उस लड़के ने सही कहा कि फिर एंजॉय करो बेनिफिट्स को, शानजे को खुश रखो और उधर अपनी बीवी को भी खुश रखो। हाईलाइट ऑफ द एपिसोड इज वो जो कहती कहाँ घूमो कि तुम्हें हंसी आ गई, मुझे भी ले चलो। हाँ, शानजे इज वेरी डिप्राइव्ड, बहुत दुख होता है मुझे। बहुत दुख होता है। yes। मतलब सारा कुछ लगा के, दौलत लगा के भी उसको प्यार नहीं मिल रहा बेचारी को, दुख होता है। आई फील फॉर शानजे इन दिस एपिसोड, आई फील फॉर शानी टू इन दिस एपिसोड, कि सजीला को भी उसकी दौलत की फिक्र है, सजीला को भी ये फिक्र है कि उसकी गाड़ी ना छीन जाए, उससे घर ना छीन जाए और उससे चीजें ना उसका छीन दोस्त जाए। कहने में कहते हैं तुम्हें एक दिन खुद ही फील होगा। और होगा। हाँ। अब शानी हल्का हल्का उसकी तरफ माइल हो रहा है और मुझे बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बात लगी, जहां से आपको प्यार मिलेगा आपने तो उधर ही जाना है। मलंगनी हो गई है ना, लेकिन शानजे नहीं मलंगनी तो हो गई, तो मलंगनी हुई है, निकाह तो नहीं हुआ। यहाँ तो निकाह भी तोड़ देते हैं, तलाक भी हो जाती है, तो मलंगनी खैर है, कोई नहीं। वो रिमशा की मिस्ट्री समझ आई आपको? रिमशा कौन है? रमला? रिमशा कौन है? अच्छा वो सजीला की है। बहन। नहीं, मुझे नहीं पता लगा। वो उन्होंने दिखाना चाहा है कि वो उसका बंदा ओवर प्रोटेक्टिव है। नहीं, हाँ, कुछ और है, उसने कुछ और ही है, नहीं समझ आई मून। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मंगनी हो जाती है। कुछ गंदे गंदे इशारे भी उन्होंने 3-4 इधर-उधर किए हैं कि ऐसा भी है तो वैसा भी है। बस ये कहा है कि महीने की छुट्टी पे आई थी तो हफ्ते बाद इसने वापस बुला लिया है, घर में काम वाले भी हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे तुम ही चाहिए हो। कुछ और है, कुछ और है जिसकी बहुत प्रोग्रेसिव राइटर है कुछ है। हाँ, कुछ हो किया ना। हाँ, जैसे बहुत ही कोई गंदी बात है। जैसे फसी बारी खान लेके आए थे किसी पीटी मोहब्बत में, ये आजकल मेरा तकिया कलाम बॉडी ऑर्डर आता था और मुंह से स्मेल आती थी, तो वो लड़की उसके साथ। हाँ तो हाँ, ये बड़ी घटिया बात है। ये मेरा आजकल तकिया कलाम अच्छा है, कितनी गंदी बात है। अच्छा हाँ, खैर फिर रमला की भी मुलाकात होगी शानी से। रमला ने भी फिर शानी को रमला सब छोड़ दें, इधर आए ना सर। रमला की विग क्या कहती है? स्टाइलिंग। रमला की विग क्या कहती है? रमला ने पूरी ही विग लगा ली, मैं सबसे अलग हूँ, इधर से इधर तक विग लगा ली। वो विग नजर आ रही है, वो चीर जो नहीं होता विग वाला। हाँ, दैट इज, यू आर राइट। रमला भी फुल शुक्र है यहाँ तक कैमरा नहीं आता। बहुत गंदी बात, कितनी गंदी बात है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, मजा आ रहा है मुझे, मजा आ रहा है मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी शुक्र है आप पिछले हफ्ते छोड़ने लगे थे। नहीं बहुत अच्छा है, इस दफा मैंने जरा घुस के देखा है ना। माया अली क्या कहती है? माहिरा खान क्या कहती है? माहिरा खान आई लाइक है, वो कहती है मेरी सास को लेके जाओ हॉस्पिटल। उन अपनी लगी ये है, वो कहती है कि नहीं। अच्छा, एम्पैथाइज कोई नहीं कर रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको। माँ सब उन्होंने सब खुद गर्ज, मेरी बात उन्होंने लिखा बड़ा प्यारा है यार। इस हवाले से अगर मैं देखूं ना, माँ भी खुद गर्ज, भाई भी खुद गर्ज, भाई भी खुद गर्ज, मंगेतर भी खुद गर्ज, सब भी खुद गर्ज। हाँ, तो फिर क्यों ना वो शानजे के पास जाए? हाँ, जो बेगर्ज है। बेगर्ज, हाँ, मुझे बहुत पसंद। बेलोस। हाँ, चले मूविंग ऑन टू तेरे बिन। क्या ये मूव ऑन जरूरी था? जी। मेरा बदल दो, पीछे बदल दो, फिर नीचे बदल दो, उस पे छुन बनने की क्या जरूरत थी? स्टार्ट यहीं से होता है, प्लीज। स्टार्ट यहीं से होता है। पीछे बदल दो, हया पीछे बदल दो। छोटे बच्चे नहीं होते जो ऐसे बोलते हैं क्यूट में। वो क्या था, मेरे बच्चा नहीं, मुझे याद नहीं आनी चाहिए। नहीं कहती है। हाँ, क्या कहती है? कहती है कमरा नहीं बिखरा हुआ, ये मुर्तसिम का दिल, उसकी रूह, उसका दिमाग बिखरा हुआ है। व्हाट इज दिस डायलॉग? ये कमरा नहीं बिखरा हुआ। जितनी देर मैंने एक्टिंग की, उतनी देर में तुमने ये डायलॉग याद किया ना।
मैं कहा मैं जरा हिफ्स कर लूं थोड़ा सा। व्हाट इज दिस? माँ बेगम वो क्या? सब छोड़ो, माँ बेगम कुछ बदल दो। कपड़ा नहीं बिखरा हुआ, माँ बेगम बदल दो। हो सकता है कुछ फायदा हो। सीरियसली बट वाज इतनी बुरी एक्टिंग, इतना बुरा सीन, इतना बुरा भी हो सकता है। अब इधर ऑस्कर कौन जीतेगा? मैं तो परेशान हूँ आज ऑस्कर्स को लेके। इस वीक सो मेनी ऐसा ऑस्कर। तो कभी सोचा नहीं था। एंड ये भी कहती है ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। ये था तुम्हारी एक्स्ट्रा है। एक बार फिर बोल दो, आवाम कह रही है जैसी गई हो। जैसे की थी वैसी आई हूं ना। चले आगे। ओह माय गॉड। अब फिर देखो ना, मीरब इतनी चुन्नी का की है, उसको पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पता चल जाता लड़कियों को। मेरे एक दोस्त हॉस्पिटल जाना मेरा एक पड़ा। दोस्त है, हाँ। यू नो हिम, ऑफिस में अच्छा। की शादी हुई है रिसेंटली। ये बात थोड़ी 18 प्लस होने वाली है, हाँ। मैं पहले बता दूं। कहते ये कैसे ड्रामे होते हैं, एक दफा मिलते हैं बच्चे हो जाते हैं। मैं पिछले 6 महीने से लगा हूं। हाँ तो ये भी है। कहते बताओ कि सिर्फ बच्चे ऐसे नहीं हो जाते, 10,000 और फैक्टर भी होते हैं। बस छक्का चौका लग जाता है। हाँ बता रहा हूँ। मीरब को क्यों ना पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? ये कैसे पता लगेगा? लग जाता है लड़कियों को। क्या हो गया अरसलान? मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। हैं? नहीं मुझे क्या मतलब कि तुम इस तरह से कह रहे हो? नहीं रखेंगे इसके, वो बेचारी सदमे में। सदमे में तो उसको पता नहीं चला। चले। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। मुर्तसिम ने जो माँ के साथ बदतमीजी की है, मुझे तो जियो खानम जी पे तरस आने लग गया। जियो खानम जी। जियो खानम जी। अच्छा अब जियो खानम जी माँ साहिब नहीं, अब सिर्फ माँ अब है। सिर्फ माँ है। अच्छा एक और चीज मुझे बात, हाँ बड़ी प्यारी प्यारी इस बात इधर पकड़वा दी। तेरे बिल में तो फिर हमने खुल के बात करनी होती है ना यार। मुर्तसिम की स्टाइलिंग चेंज हो गई है जी, क्योंकि वो बाद में शूट हुआ है। टोटली चेंज हो गई। अब वो सफारी सूट पहनने लग गया, कभी नहीं पहना था। नहीं पहनता था वो। हाँ। नहीं सफारी शर्ट। लेकिन द थिंग इज कि पहले पीछे जब वो कैजुअल होता था तब वो शलवार कमीज पहनता था। हाँ शलवार कमीज पहनता था। अब उसने सफारी, और अगर पैंट शर्ट पहनता तो पूरा वो कोट, वो जैसे वो फॉर्मल डिनर के लिए। हाँ, इकबाल टाउन टाइप्स। लेकिन हाँ ऑब्वियसली मतलब वहां पे ऐसे मतलब अब गंदी बात तो नहीं हो जाएगी? नहीं क्यों भाई? डेरोगेटरी टर्म तो नहीं बोला, मतलब भी उधर जैसे उस टाइप के। हाँ। जैसे एक बहुत ज्यादा लड़के जिस तरह तैयार होते हैं, मतलब टीनेज टाइप। यू राइट। हाँ तो ये क्या हुआ है? मुझे तो एतराज है कि मुर्तसिम माँ साहब से बदतमीजी क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कहता आपने जबरदस्ती शादी करवाई थी, आप जबरदस्ती मुझे छुड़वा नहीं सकते उसके साथ। पीछा सही नहीं कह रहा। हाँ कह तो सही रहा है, लेकिन क्यों माँ साहब के सामने बोलने की इसकी हिम्मत क्यों हुई? वाई मुर्तसिम डेड कि अपनी माँ साहब के सामने लफ्ज चूं भी क्यों करे? नहीं वो तो करता होता था चू चू चाचा। अच्छा हाँ पहले भी की थी, शुरू में भी की थी। अच्छा चले आए फिर। और क्या है? मेरा इस पे आओ, इस पे लंबी डिस्कशन। मेरा की मेरा देखो मेरा क्या मेरा? यार ये कहाँ से लेके आए हैं ये बंदा? हाँ फर्रुख दिल, एक और ऑस्कर। अभी माँ जी थी रोने लग गया ना, जैसे मीरब का खसम हो कि वो और प्रेग्नेंट। मीरब ने हाँ कि ये तो मेरा माल था। ये क्या गंदी बातें कर रहे हो तुम आज मोहन? ये फर्रुख दिल क्यों रो रहा है? अच्छा फरूक, अच्छा एक बात बताओ, फरूक दिल का हक नहीं है कि वो उससे पूछे? हक है, वो लेके आया उसको थाने से छुड़वा के लेके आया। मतलब थाने नहीं जा सकी, लेकिन पुलिस की हदूद से लेके आया। उसका हक बनता है। हक बनता है ना वो पूछे, हाँ, भाई ये क्या है, तुम हाँ, अच्छी औरत हो, खालिद बुरी का भी औरत हक हो। बनता है। हाँ। उसका रुकैया का भी हक बनता है। उधर मीरब की ढिठाई समझ आई? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मीरब तो शुरू से मैंने ऐसे कोई, मैंने कहा निकल जा बच्ची, हाँ, निकलो यहाँ से, चलें हाँ, जाए यहाँ से। मैं एज अगर हाँ, ये अरसलान, हाँ, मेरे पास ऐसे मीरा मुझे कहीं मिली आई, मुझे फॉर एग्जांपल शायद नहीं रुकैया और खालिद भी होते तो नहीं, वैसे तो आना ही नहीं, ऐਵੇਂ तरस आ गया। मैं कहा चलो आओ इधर आ जाओ, तुम रह लो मेरे घर। बाद में पता लगे वो ऐसी हो और मैं उससे पूछूं कि भाई बता बहन, क्या तुमने तो कहा था ऐसा नहीं है, तुमने तो कहा तुम्हारी शादी भी नहीं है, और वो मुझे आगे से एटीट्यूड दे, मैं तो घर से निकाल दूं। क्या तकलीफ है तुझे? हैं वो जो हिंदी फिल्म को कहते हैं निकाल के मैं तो चपेड़े भी कराऊं। मैंने कहा तमीज ही नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं है मोहसिन कौन है। हाँ
इतने दिन तुम्हें अपने घर रखा, खाना मछली खिलाई, खाना खिलाया, मछली खिलाई, और ये भी कहा कि हम मर गए तो हमारे बाद मीरब का क्या होगा, मीरब का क्या होगा, और फिर आप हमें आगे से बातें सुना रहे हो। हमें आंखें दिखा रही हो, नहीं बताऊंगी मैं। हाँ क्यों, वाई? तुम उनका खा रही हो बहन, उनके उसके ऊपर पल रही हो, फिर भी एटीट्यूड नहीं तुम्हारे खत्म हो रहे। ऐसा कोई डटाई से भरा हुआ कैरेक्टर लिखा गया एक ये बात, दूसरी मेरब, हाँ। मेरब भाई, मीरब कह ले सीधा सीधा, तू तेरे मुंह केड़ा लकवा मार गया है मेरब, और उसने कोई ये लफ्ज 1000 दफा कहा और मेरी कच्ची मेरब। बस कर दो, ऐसा लगता है कोई मेंढक बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद उसके आवाज आती है। तो तुम सोचो कि मैंने फरूख दिल को कैसे बर्दाश्त किया होगा। अच्छा अच्छा, चले आगे। मेरब। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे एक बात बताओ, मीरब ने जो बाद में अब बताया मीरब चली, कहती मैं चली जाती हूँ तुम हाँ, लोगों के घर से, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा, ना ते है खालिद लंगड़ा, हाँ ना है लकैया लूली, हाँ, ठीक है। उन्होंने कही जल्दी फरूख जाके पकड़ो मीरब को, जाके तुझे आप भी चले जाओ, तानू केड़ा किसी ने रोकिया है, या तो तुसी व्हीलचेयर ते बैठे हो ते ना जाओ, फरूख पकड़ो उसको, फरूख जी ओदा कसम होवे भी तुसी आप ही जाके फड़ लो, तुसी मां प्यो नहीं होते, तुम लोगों ने बेटी तब बाहर गई, तब पुलिस नहीं आई, तब नहीं आई, अभी साथ वाले घर गई है तो पुलिस आ गई, और वो सारा अपना नफरी लेके और साथ मुर्तसिम खान को भी लेके ना, खान मुर्तसिम। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, जो फिर बाद में उसने कन्फेस भी किया कि भाई मैं यूं, वो अधूरी बात छोड़ के मुर्तसिम की एंट्री वहां पे कितनी अजीब थी। वो ऐसा लगा कोई सीन हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके दिमाग में ये चल रहा है, और वहीं पे ही मुर्तसिम आ गया, वहीं पे डायरेक्ट ही आ गया ना, तो वो सीन टूट गया ना, टेम्पो खत्म हो गई उसकी। और एक ही एपिसोड में दिखे हुए सीन के दोबारा फ्लैशबैक्स, इतने फ्लैशबैक्स में मेरब। अच्छा एक बात बताओ, अब उसने जैसे ही बताया कि भाई मुर्तसिम का सीन हुआ, तो उसने इवन फ्लैशबैक तो चलो दिखाया, उन्होंने फ्लैशबैक में ये भी दिखाया कि पाँव वाला कैमरा भी ऐसे चल, वो जो एक पाँव वाला एक शॉट था ना, वो भी दिखाया, वो भी फ्लैशबैक में आया, वो भी दिखाया, फ्लैशबैक में वो भी आया, कैसे एचडी किस्म के फ्लैशबैक्स हैं किसी के दिमाग के। उसने कहा कि यार मेरा तो दिल किया मैं जब भी कहा कि मुर्तसिम को कहूँ कि तुम तो बाप बनने वाले हो, तो क्या क्यों नहीं, इसलिए कि मेरब ना चली जाए। मेरा हाँ, उसको ये था ना कि हो सकता है किसी ज़माने में मेरब शायद मेरी हो जाए। फरूख दिल भी दिल का काला है, उसके दिल में खोट है। फरूख दिल की ना हया के साथ शादी होनी चाहिए, ये मैंने भी सोचा था। अच्छा हाँ, कसम से मेरब। अच्छा चले एंड करें, और क्या अगली एपिसोड का नहीं, अब वो जो घर में गए इतने बंदे लेके, उन्हें पता है छोटू सा अंधे घर था, छोटू सा, कैसे उसमें नहीं छुप सकती, इतनी पुलिस की नफरी कैसे ना ढूंढ पाई उसको। यानी कि आपने हमारी पुलिस को इतनी बेकार सी पुलिस है, उसे ये भी नहीं पता। हालांकि हमारी पुलिस काफी अच्छी है, करनी पे आ जाए ना तो लोगों को मेरब नहीं मिली, मेरब नहीं मिली। हाँ, फिर मुर्तसिम बेचारा तरसता रह गया, अब जाके हया से शादी करेगा। वो बातें सच हैं जो लोगों ने प्रेडिक्शन की है कि मुर्तसिम हया से शादी करेगा, शादी के दिन मीरा पर अपनी बच्ची को लेके पहुंचेगी कि इधर वे है तेरी धी, तू ब्याह कर दा, मैं तालीम हासिल करना चाहती हूँ। ये डायलॉग है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मीरब का डायलॉग है। आर यू श्योर? डाल लो, मैं डायलॉग दे देता हूँ। ये उर्दू की इतनी बड़ी गलती है ना, इतना बड़ा गुनाह है ये। इल्म हासिल करना होता है, तालीम हासिल करना कोई लफ्ज नहीं होता। अब मीरब ने बोला है मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, ये गलत है। ये नूराबाजी को बोले बीएड किया हुआ है, इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर इंग्लिश में किया होगा और दुनिया आती। अल्लाह की कसम तालीम था ये, मैं दिखा दूँ अभी? नहीं ना दिखाओ, मुझे यकीन है तुम पे। चलो ठीक, मेरी शायद नज़रों से स्किप हो गया, ये बहुत बड़ी गलती है ये। मैं इल्म हासिल करना, इल्म होता है, तालीम हासिल नहीं की जाती। ठीक है, चले आगे। और इसके अलावा खुदा के लिए मैं बस चले जी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस पे आ जाएं जी, बोलें आ जाएं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने इस दफ़ा लिख लिया था सारा। वाह आप कितने अच्छे बच्चे। मैंने कहा मैं इस दफ़ा थोड़ा सा तैयारी करके जाऊँ। तैयारी ठीक है, मेरा अब तो नहीं है नहीं जी, नहीं। अच्छा बेस्ट एक्टर इस दफ़ा, अच्छा बेस्ट एक्टर इस दफ़ा मैं दूंगा ओमी भट्ट को,
ठीक है, फ्रॉम गुरु ड्रामा, जिन्होंने बिजली का कैरेक्टर किया। मुझे पूरे इस हफ्ते के सारे ड्रामों में उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है, ये जो ठुकराए हुए लोग होते हैं ना, बड़े ही कोई सख्त चान होता है। और एक्ट्रेस में अगर आए तो मैंने पहले कह दिया था आपको, महा हसन फ्रॉम यूं ही। उन्होंने जो एक लड़की का दिखाया है, लड़की जिसको एक लड़के से प्यार है और फैमिली की तरफ से प्रेशर, और जो उसके अंदर की बगावत है और जो उनकी बहस होती है, वो बड़े अच्छे से उन्होंने किया। जब उनको मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो मैं उनकी इज्जत की परवाह क्यों करूं? तो मेरे लिए ये बेस्ट एक्ट्रेस है। आप बताएं। अच्छा, माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज आसिफ रज़ा मीर फ्रॉम झोंक सरकार। वो आंखों से एक्टिंग जो मैं अक्सर बात करता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है। उस चीज़ को उन्होंने बड़े खूबसूरती से इस वीक अपने जितने भी सीन्स से उनमें उन्होंने डिलीवर किया। शर्मिंदा ना कर। माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज नीलम मुनीर फ्रॉम एहराम जुनून। एहराम जुनून, स्पेशली दैट सीन जब वो कहती है कि आंखें बंद करके उसको कितने हंस रहा होता है, कहता है मुझे भी वहाँ ले चलो जहाँ मैं भी मुस्कुराऊँ। सो ये थे। हाँ, जिन ख्यालों ने तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ऑस्कर आ जाओ, मुझे तो नहीं समझ लगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अरसलान, मैंने आप 5-6 ऑस्कर दे देने हैं। एक दे दो, कोई एक दे दो। एक मैं दे देता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो दे दो। मैंने देना है दानियाल को। फिर मैं ना दूं, मैंने उसको देना था, लेकिन मैं और लोगों उसका नाम दानियाल ही है ना? उनका नाम खाकान शाहनवाज है। खाकान शाहनवाज, ठीक है, सीन डाल देंगे। हुस्ना, सीन डाल देंगे। देखो ना, हमारी शादी हो रही है। अच्छा, निकाह। तुम फिक्र ना करो, जब हमारी शादी होगी तब हम पूरी निकाह। हाँ बोलो। नंबर 1 ऑस्कर जी, अज़मिया की अम्मी को। हाँ, वो सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी ये सोच रही हूँ कि अपनी बेटी को कैसे भगाऊं। नंबर 2 ऑस्कर। नंबर 2 ऑस्कर जी, मेहराब। मेहराब ठीक है। नंबर फरूख दिल को। लेकिन ये हमको अपना नहीं समझती, इसलिए इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। नंबर 3 माँ बेगम को। माँ बेगम को तो मेरे ख्याल में ना ओवरऑल मिलना चाहिए ऑस्कर, लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट। लेकिन नहीं, यहाँ पे वो इस एक ड्रामे में एक ही ऑस्कर हो सकता है ना? गया उस पे है। हाँ, एक ड्रामे में एक ही ऑस्कर हो सकता है। और एहराम जुनून में कोई ऑस्कर आपको नजर आया? एहराम जुनून में कोई ऑस्कर नजर नहीं आया मुझे। आपको मुझे मेरे बन जाओ में बता दिया। मुझे गुरु में नहीं नजर आया। नीम में मुझे कोई नजर आया था। नीम में अरसलान नसीर आए हैं ऑस्कर लेने के लिए। यही होती है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर ही नहीं रहती। स्पेशल नॉमिनीज के तौर पे आए हैं वो। ठीक है, नॉमिनीज हैं। अच्छा ठीक है। वो नॉमिनीज भी बता देते हैं। झोंक सरकार में कौन था? झोंक सरकार में वो थी, वो क्या नाम है उनका? सकीना सबूरी। हाँ, झोंक सरकार में सकीना सबूरी। बट देसाई ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहे मुलाजमा रख सकती हूँ, तो बस। तो हर ड्रामे में एक बेस्ट परफॉर्मेंस थी। मुझे प्यार हुआ था कि ऑस्कर्स आप भूल गए हैं। हाँ नहीं, मेरे को कैसे भूल सकता हूँ, मैंने सबसे पहले उनका नाम लिया। बिगेस्ट। फिर भी कोई राजी नहीं होता मुझसे। अब इनमें कौन जीता? अब इनमें जीत किसकी हुई? फाहा भी हैं। बहुत टफ फैसला है। कैमियो में आज ऑस्कर्स कैमियो ऑस्कर बाय फाहा। आज बहुत सख्त फैसला है ऑस्कर्स में। जीतेगा कौन? आई थिंक माँ बेगम। माँ बेगम। 7 डायलॉग भी आएंगे उनके। कौन से? ये कमरा नहीं बिखरा, ये मुतसिम का दिल, उसका दिमाग, उसकी रूह बिखरी हुई है। कमरा नहीं बिखरा हुआ, ये मुतसिम की रूह, उसका दिल, उसका दिमाग है जो बिखरा हुआ है। ठीक है। हाँ। फर्नीचर बदल दो, सब कुछ बदल दो। बदल दे, बल्कि ऐसा करो फर्नीचर बदल दो, इस कमरे का सब कुछ बदल दो, उसे मीरब का ख्याल भी ना आए। अच्छा जी, कमेंट्स पे आ जाए। अब हम कमेंट्स जो डिस्कस करेंगे वो लास्ट वीक के होंगे। और मैं जरा खोल लूँ वीडियो। हाँ बिल्कुल है। सबसे पहला कमेंट है अब्दुल मुईस का। वो कहते हैं लव फ्रॉम भावलपुर। लव फॉर भावलपुर। आई लव भावलपुर। यस। इसके बाद इमाम फूड फैमिली कहते हैं किम इज लव, शी इज सो गुड। Yes. एग्रीड। इसके बाद किंजा शायद कहते हैं आई लाइक योर फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड योर ब्रूटल ऑनेस्टी, गुड गोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत ब्रूटल है, कहीं हमारे साथ को ब्रूटल ना हो जाए। अच्छा, उन्होंने फिर बताया, एक साहब हैं एक गुल, उन्होंने कहा है कि पहाड़ी लैंग्वेज को पोठहारी और हिंदी को कहते हैं। इसके बाद एक गुल हम कहते हैं तेरे बिन मीरब चुप रहे, भाग कर ब्रांड न्यू पेरेंट्स भी मीरब को मिल रहे हैं, ना पेरेंट्स की कमी है मीरब को, ना हेल्पिंग केयरिंग बॉयज़ की। रोहेल मुर्तसिम फरोख।
उसके बाद कहते हैं मीरब ऐसे भाग रही छुप रही जैसे कि मीरब ने किसी की कुर्बानी की काओ कैमल लैम्ब शीप गोट स्टील किया हो। हाँ Yes. भाग रही है जी। इस हमजा तारिक कहते हैं निगाह देनारे वजन के वोट फॉर निगाह जी। ये फॉर निगाह जी कहाँ से आए? ये हमजा को वैसे कोई बीमारी है निगाह जी की। लोगों को बुखार होता है ना, हमजा को निगाह जी हुए हुए हैं। हमजा लव निगाह जी। अच्छा जी। अली ज़े रहमान कहते हैं वहाज इज ऑनेस्टली डूइंग हिज करियर आफ्टर डूइंग तेरे बिन एंड मुझे प्यार हुआ था। ही माइट हैव बिकम फेमस एंड पीपल लव हिम इवन मोर बट इन his portfolio these dramas wouldn't be considered as outstanding dramas with exceptional storyline. But the thing is जब वो अच्छा ड्रामा कर रहा था तब आप लोगों ने हिट नहीं कराया तो फायदा। उसके बाद हाँ उसके बाद एक गेस्ट कहते हैं वो फरहान मकसूद नहीं फायजा गिलानी है। ठीक है सॉरी। ओके इसके बाद मिसबा सईद है वो कहते हैं गुड टू सी यू बोथ लाइक योर केमिस्ट्री एंड व्यूज मून यू ऑलवेज एग्री टू एके व्यूज आर यू अफ्रेड टू अपोज एके व्हाइल एके अच्छा खासा आपके व्यूज को क्वेश्चन भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। ये हम वी एग्री टू डिसएग्री नॉर्मली, ये हमारा हो जाता है। हम ना कोई ना कोई लॉजिक दे के मना लेते हैं। हाँ। आप जल्दी मना लेते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। हाँ लेकिन मैं मान जाता हूँ अगर मनाया जाए तो। अगर लॉजिकल कहते तेरे बिन has become so boring it has lost its charm wish they would have ended this drama at 27 episodes as a love story and not as a flop third class story which would get a rating because of unnecessary drama and nonsense story। खुदा की कसम अगर मैंने नूरा के लिखा वह एक ड्रामा भी देखा। हाँ नहीं देखेंगे, मैं भी नहीं देखूंगा। यस इसके बाद मलिसा वीडियो कहते हैं एओ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मजे की बात अबाउट तेरे बिन इज इट हैज सॉल्व बिग मिस्ट्री अबाउट दुआ ज़ारा केस जो कोई भी आज तक सॉल्व नहीं कर सका कि वो अकेली कैसे आ गई थी इतनी दूर। फिर होटल वाला सीन जब वो मेट का डाला एक्सट्रीमली बकवास एंड फाइनली हमसफर की तरह बच्चे की लेके आ जाएगी मीरब कहाँ जाके जूते मारे बंदा राइटर को। बिल्कुल ये बात आपने बहुत सच्ची की है। इसके रिप्लाईज भी हैं बहुत लंबे हैं रहने। अच्छा खैर उसके बाद जैर राजपूत कहते हैं प्लीज़ 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 मिसेस एंड मिसेस शमीम और कमली का कोई लिंक बता दें कहाँ देख सकते हैं किसी सब्सक्रिप्शन के बगैर प्लीज़। जैन मुझे ना इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको कमली भेज दूंगा। मिसेस शमीम को मुझे नहीं पता लेकिन कमली हाँ आई हैव। मैं अभी इसके बाद नहीं सरमत को ना भेज देना, मैं अभी फोन करूंगा सरमत को। आगे इसके बाद फिल्म ये देखें ये है जो आपकी फिल्म जो है इधर उधर कर रहा है कुछ ऐसे तक रिलीज हो जाएगी आई थिंक किसी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा इसके बाद जैन राजपूत कहते हैं मुझे मेरे स्वीट ब्रदर्स आप लोग प्लीज़ चैनल की मार्केटिंग पर कुछ पैसे खर्चो ताकि आप लोग डिसार ना हो और हमेशा शो जारी रखो। इतने कपड़े जूते पे भी खर्चते हो एहसन और मून खाने पे आई एम जोकिंग प्लीज़ शोज़ कभी बंद ना करना। वी ऑल लव यू एंड वांट टू सी यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। लगे रहेंगे जी। हाँ आजकल हम कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग। उसके बाद दिनेश भट्ट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान ड्रामा गुरु बहुत मज़े का लगा। ड्रामा यूं ही में किम की ढिटाई प्रिसिस्टेंट है। रजिया बोलने की ड्रामा तेरे बिन में मीरब 3 बापों की इकलौती बेटी बन गई। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनवर एंड वकास वीडियो। मुर्तसिम एक बड़ा ढोंगी है किसी को कंसेंशुअल का नहीं बताया उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। मीरब रोहेल के साथ भाग गई और अहया को अलग लुक्स करवा रहा है। ये बात सच है, कैरेक्टरलेस है मुर्तसिम। इसके बाद बस स्टोरीज बाय ए है शुक्र है सब कुछ अच्छे ड्रामा से स्टार्ट हुए। आज के रिव्यू में बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। इसके बाद सलमान से कहते हैं प्लीज आल्सो डिस्कस घरेलू औरत सीरीज फ्रॉम कबाड़ खाना। यार ये 2 सलमान मैंने देखी है घरेलू औरत, पहली एपिसोड देखी थी, नेक्स्ट में दूसरी और तीसरी देखूंगा फिर हम डिसाइड करेंगे ठीक है। ओके इसके बाद सलमान कहते हैं अग्रीड अरसलान हमारी सोसाइटी में टीचर्स बस स्टूडेंट को मार्क्स कैसे लेने हैं यही सिखाते हैं नथिंग एल्स। हाँ बिल्कुल ट्रू। इसके बाद इमरान राव कहते हैं गुड शोज। इसके बाद हाफिज कहते हैं फाइनली सम गुड कंटेंट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जोक सरकार नीम इन एंड गुरु आउटडोर शूटिंग डिफरेंट क्लोथ्स डिफरेंट लोकेशंस डिफरेंट लैंग्वेजेस अमेजिंग। आई होप दिस ड्रामा डिडंट ड्रैग द स्टोरी लाइन बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद जोक सरकार एंड रीम। ये दोनों ड्रामों को एक टाइम पे एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। समहाउ दोनों की खिचड़ी पकी हुई है, मुझे मिक्स अप कर देता हूं अक्सर चीजों को। वही कमियों वाला सेम कांसेप्ट है दोनों में जात पात का और ये सारी चीजें एक थोड़ा सा इशू ये है। इसके बाद फैसिनेटेड कहते हैं ऑस्कर सेक्शन इज द बेस्ट प्लीज ऐड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एज वेल इन दिस सेक्शन फॉर होल वीक। में किसी डायरेक्टर राइटर ने ऑस्कर विनिंग डायरेक्शन या राइटिंग की हो। डायरेक्शन तो इस हफ्ते बदर महमूद को दूंगा मैं, मुझे प्यार हुआ था। और राइटर तो नूरा ही राइटर नूरा बाजी रहेगी अगली सदियों तक जब तक ये तेरे बिन है। इसके बाद हमारे लिए कहते हैं बादशाह के दौर में कनीज़ों को अदबा दबा सिखाने के लिए और रक सिखाने के लिए भी ख्वाजा सरा को रखा जाता था। इसके बाद हमारे लिए कहते हैं साल मुझे तो इसका एक सीन की डायरेक्शन बहुत बुरी लगी। इस तरह के सीन हॉलीवुड में बहुत बेहतर बने होते हैं बट एटलीस्ट किसी ने ट्राई तो किया है ना। मुझे ये
अच्छा, इसके बाद हम आदिल कहते हैं वेरी इंप्रेस बाय अली रहमान, आई फील कि ख्वाजा सरा बनना किसी एक्टर के लिए मुश्किल बात नहीं, बट इन्होंने थोड़ा ओल्ड करेक्टर लिया विच इज़ टू गुड। इसके बाद कहते हैं दैट वाज वेरी फनी व्हेन ऑल चेला सेड गुरु ये क्या उठा के ले आए, गुरु क्या ले आई, क्या ले आई, ओवर रिएक्शन हो रहे थे, बहुत ओवर रिएक्शन हो रहे हाँ, थे, ये बट स्टिल सच गुड। है। ठीक है, ओके। इसके बाद कहते हैं आई एम वाचिंग गुरु ड्रामा, इट्स अमेजिंग, फाइनली कुछ आया, बट डायरेक्शन बहुत पुअर है एंड अली रहमान की वॉइस कभी कभी मर्दाना हो जाती है, बट फिर भी बहुत अच्छी एक्टिंग लगी अली रहमान की। जी, थैंक यू। इसके बाद कहते हैं ये बस वही ठीक है, 2 बार कमेंट हुआ। दैट्स इट। ठीक है जी, चलें, ठीक है, इजाजत ले अपने शाकीन से। ओके जी, आई होप आपका एपिसोड आपका एपिसोड आज का एपिसोड आपका ही है, हमारा तो कुछ बिल्कुल नहीं, आपका ही सब कुछ है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।